अब शिमला में भी एक मस्जिद के खिलाफ ये हो रहा है। आज के हमने अखबार में तो देखा है कि वो उनके मुख्यमंत्री जो हैं उनका ये कहना है कि बहुत शांतिपूर्ण है और हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन हमारा सवाल ये है कि ऐसी गवर्नमेंट, मान लो कि शिमला में जो हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट है वो कांग्रेस की है और उनका यह दावा है कि भाई हम बिन सांप्रदायिकता को हम बढ़ावा देना चाहते हैं और इसके साथ साथ हर धर्म के लोगों को अपने अपने तौर पर यहाँ पर यानी उपासना करने का और इसका सारे हकूक़ हैं। तो इस सिलसिले में वहाँ की गवर्नमेंट को तो इसको देखना ही चाहिए कि ये इस तरह का काम, और वो लीगली अगर है तो फिर इसके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस राज में भी ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि आरोप तो सिर्फ बीजेपी पे। हाँ, वही तो हमने कहा कि कांग्रेस राज में भी ये हो रहा है और कांग्रेस राज में हो रहा है, कोई नई बात तो है नहीं। कांग्रेस के मंत्री भी उसमें शामिल हैं जी, कांग्रेस के मंत्री भी शामिल हैं। देखिए, इसमें हमने ये कहा कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर का आज ही हमने जो अखबार में पढ़ा है कि इसने ये कहा है कि हमने इसको कंट्रोल किया है और यहाँ ऐसी कोई बात नहीं होगी। इसलिए अभी इस एक वाक्य पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी कांग्रेस पार्टी इसमें मुलविस हो गई है। भाई, एक मंत्री कह रहा है लेकिन हम इसके सामने मुख्यमंत्री भी कुछ कह रहा है, इसलिए हम ये नहीं कहते हैं कि ये पूरा प्लान जो है किसी पार्टी का है, पूरी कांग्रेस पार्टी का है, हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन वो मंत्री ने एक बात खड़ी की है तो इसके खिलाफ हम लोग भी वहाँ पर एक बात रखी हुई है, वो लोग भी वो कर रहे हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री का ये कहना है कि मामले को हम कंट्रोल कर लें। पर सरकार कोई सी भी हो, लेकिन निशाना मुसलमान क्यों? आपको नहीं लगता कि अगर मंत्री सरकार की पॉलिसी से अलग कोई बात कर रहा है तो उस मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अगर पार्टी का भी वो नहीं है और फिर हमारा दस्तूर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी अगर ये कह रहा है कि हर किसी को अपने हुकूक हासिल हैं तो इसमें तो कार्रवाई होनी चाहिए। हम भी कहते कि होनी चाहिए। हटा दिया जाए मंत्री को, उसको वो तो उनको तय करना है। हम तो यही कहेंगे, हम तो ये चाहेंगे कि ऐसे मंत्री होने ही नहीं चाहिए कि जो यानी इस तरह से यानी विवाद खड़े करते हों, नफरत की राजनीति करते हों, तो इसके लिए तो उनको करना है। सरकारें कहीं की भी हों, घर भी मुसलमानों के टूटे, निशाने पर भी मस्जिदें रहेंगी, मुसलमान करे तो करे क्या और तंजीमें क्या? बस मुसलमान जो करना है वो करते ही हैं। इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, इसके खिलाफ लीगल कार्रवाइयाँ जो होनी, जैसे अभी एक लीगल कार्रवाई हुई और कोर्ट ने जैसे कि ये इसके खिलाफ जिसको कहते हैं कि बुलडोजर के खिलाफ वो दिया है, ऑब्जर्वेशंस नहीं है इसको, आप कैसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं? इसके खिलाफ हम लीगल कार्रवाइयाँ भी करते हैं। इट इज़ नॉट ओनली ऑब्जर्वेशन। नहीं, अगर जो टूट गया, कोर्ट ने कहा कि ये गलत है, लेकिन जिसका टूट गया उसके लिए मुआवजे की तो कोई बात ही नहीं। इसके लिए मुआवजे की भी बात हो रही है। इसके वो मुआवजे के लिए तो गए हुए हैं, वो अब तो जो टूट गया है इसके बाद जाने का मतलब क्या है? वो मुआवजे के लिए गए हैं और मुआवजे के लिए भी होगा वो सारी चीजें। वो तो बात हमने कह दी, हम अवैध निर्माण है, वो सब भी देखा जाएगा, वैध है कि अवैध है। कह देने से कोई अवैध नहीं होता। आप उनके खिलाफ जो मंत्री गलत कर रहे हैं, जो गलत बयानी दे रहे हैं, क्या कोर्ट जा रहे हैं आप उनके खिलाफ? कोर्ट में संज्ञान ले रहे हैं? इसके लिए जो कुछ कार्रवाई होगी वो हम करने जा रहे हैं और जो कुछ हमसे हो सकता है वो सब काम हम कर भी रहे हैं। जमीयत इसको किस तरीके से देखती है जब इस तरीके के मामले आते हैं? आपका क्या प्रतिनिधित्व रहता है इन घटनाओं को लेकर, क्योंकि बहुत उम्मीद है लोगों की? हमने कहा ना कि हम तो हमेशा करते ही रहते हैं। इसके खिलाफ यानी कानूनी कार्रवाई करने की ज़रूरत होती है, हम कानूनी कार्रवाई करते हैं। इसके खिलाफ यानी गवर्नमेंट के सामने बात रखनी होती है, हम वहाँ वो करते हैं। इसके खिलाफ पब्लिक ओपिनियन जो डेवलप करना होता है वो पब्लिक ओपिनियन भी हम डेवलप करते हैं। जो काम होता है इसके सिलसिले में वो काम करते हैं। आए हैं आप वहाँ पर, जिस तरीके से डिटेंशन सेंटर का मामला सामने आया है, आपको क्या लगता है उसमें कहाँ सरकार ने गलती की है, क्या कुछ कानूनी तौर पर गलत है और आपने वहाँ पर आखिर क्या देखा? बस हमारा ये कहना है कि अभी जो 28 लोगों को डिटेन किया गया है, इसमें ये जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल जो है इसका पूरा रोल हमको बायस दिख रहा है और कानूनी प्रक्रिया जैसे पूरी होनी चाहिए ऐसी पूरी नहीं हुई है। और तीसरी बात यह है कि ये ऐसे लोग हैं कि जो इससे बिल्कुल नावाकिफ़ लोग, बहुत गरीब भी हैं, इसके साथ साथ इलिटरेसी भी उनमें है, पढ़े लिखे भी नहीं है, अपनी बात पेश कर सके ऐसी भी उनकी कंडीशन नहीं है और वो यानी लीगल प्रोसेस कर सके वो मौका भी उनको नहीं दिया गया है। तो ये सब चीज़ें जो गलत है, जो नहीं होनी चाहिए। जो असम के बारपेटा के थे
और बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स थे, उनको विदेशी ट्रिब्यूनल ने विदेशी घोषित किया और उनको ट्रांजिट कैंप्स में भेज दिया गया है। ये बात अब अच्छी तरह से जानते हैं कि ये समस्या, ये प्रॉब्लम आसाम में लंबे वक्त से चल रहा है और इसके लिए वहाँ पर ये ट्रिब्यूनल कायम की गई हैं और वो ट्रिब्यूनल, फॉरेनर ट्रिब्यूनल वहाँ पर काम करती हैं। और एनआरसी ने जो काम किया, इसका नतीजा हमारे सामने ये आया है कि जिन लोगों को विदेशी घोषित किया गया है, इसमें से 2/3 जो हैं वो हिंदूज हैं और 1/3 मुस्लिम्स हैं। इसके बावजूद भी देखा यह गया है कि ज़्यादातर ये ट्रांजिट कैंप में मुसलमानों को भेजा जा रहा है और उन पर जुल्म किया जा रहा है। असल में न्यायिक प्रक्रिया जैसी होनी चाहिए वैसी न्यायिक प्रक्रिया नहीं हो रही है। फॉरेनर ट्रिब्यूनल जो है वो बायस्ड डिसीजन ले रहे हैं और जिस तरह से उनको काम करना चाहिए वो काम नहीं करते हैं। इलीगल और डाउटफुल वोटर्स के नाम पर वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स वहां पर हो रहा है। तो ये बहुत चिंता का विषय है। हम देखते हैं कि आसाम में इस तरह की समस्याएं बहुत पैदा हो रही हैं और अब जबकि आसाम के अभी जो मुख्यमंत्री हैं उनके आने के बाद उन्होंने एक पूरा यानी प्लानिंग के साथ ये काम कर रहे हैं और वहाँ पर एक ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं कि वहाँ पर आम मुसलमानों के लिए भी बहुत मुश्किलात पैदा हो रही हैं। और इसमें ख़ास तौर से ये एक थ्रेट, ये डर, ये खौफ जो पैदा किया जा रहा है विदेशी होने का, इसने वहाँ बहुत ज़्यादा ये चिंता का विषय है। और हम देखते हैं कि विशेषकर जो मुस्लिम समुदाय वहाँ का है, जिनको मियाँ बंगाली मुसलमानों के नाम से पुकारा जाता है, उन पर यानी इस तरह से असंगत रूप से आरोप लगाकर और गलत तरीके से उनको ट्रांजिट कैंपस में भेजा जा रहा है। और उनके इतने गरीब हैं, इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं, उनके रिसोर्सेज नहीं हैं, यहाँ तक कि वो कोर्ट तक भी मूव नहीं कर सकते हैं। ऐसे हालात में उनके साथ गवर्नमेंट को जो करना चाहिए, सरकार को जो करना चाहिए कि उनको यानी पारदर्शिता के साथ और निष्पक्षता के साथ उनके साथ एक वलन होना चाहिए, उनको यानी न्याय मिलना चाहिए। इसके विरुद्ध में ये हो रहा है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो जमात इस्लामी हिंद ये उनकी तत्काल रिहाई की मांग करती है और ये भी मांग करती है कि जिस तरह से ये ट्रिब्यूनल काम कर रही है वो ट्रिब्यूनल को यानी अनबायस काम करना चाहिए और इसको यानी न्यायपूर्ण तरीके से इसको अपना काम अंजाम देना चाहिए। और ये जो 28 लोगों को अभी जो उन्होंने अरेस्ट करके उनको जिनके नाम भी आ गए हैं और जिनके करीबी रिश्तेदार सब एनआरसी में इंडियन ही शुमार हो रहे हैं। कहीं बाप इंडियन है तो बेटा घोषित कर दिया गया कि विदेशी है, कहीं माँ विदेशी घोषित कर दी गई और बच्चा बेटी इंडियन घोषित की जा रही है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है इसके खिलाफ जमात इस्लामी हिंद ये चाहती है कि उनको तत्काल उनकी रिहाई होनी चाहिए और ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है वो प्रोसेस न्यायपूर्ण होना चाहिए, वो प्रोसेस अनबायस्ड होना चाहिए। देखिए, मैंने कहा कि हर मुद्दे का जिक्र करना जो है वो संभव नहीं है। इतनी घटनाएं हो रही हैं, ये सब नफरत की जो राजनीति है और समाज को बांटने की जो कोशिशें हैं उसका हिस्सा है। बल्कि हमने 2 हेडिंग रखे हैं इसमें, वो एक भी हो सकता था। नफरत के बयानों का हेडिंग हमने अलग रखा है और नफरत के जो क्राइम्स हो रहे हैं, तो समाज में एक किस्म का जो है उन्माद पैदा करने की कोशिशें कुछ लोग कर रहे हैं हर जगह पर और एक तरह से अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है और उसका राजनीतिक फायदा
उठाने की कोशिश हो रही है और उसी का नतीजा है कि ये हेट क्राइम्स जो है आप जगह जगह देख रहे हैं। और आपने तो अभी देखा हेट क्राइम जो हरियाणा में हुआ, क्या नाम था, आर्यन मिश्रा को मार दिया गया। तो और कहा गया कि ये गोरक्षक थे जिन्होंने मारा, और ये भी कहा जा रहा है कि उनसे गलती हो गई, वो तो किसी और को मारना चाहते थे। अब जाहिर आप समझते हैं कि वो किस समुदाय के आदमी को मारना चाहते थे। और तो ये जो चीज़ें आ रही हैं तो समाज में ये अराजकता जो फैल रही है, ये सबके लिए चिंताजनक होनी चाहिए। और जब सरकारें अपना दायित्व पूरा नहीं करती तो फिर अदालतों को आगे बढ़कर ऐसी चीज़ों का संज्ञान लेना चाहिए, कार्रवाई करनी।